परमात्मा दिखते नहीं है। जब भी आपको कोई मुसीबत आती है आप सीधा ऊपर देखते हो कि नहीं? तो आप कैसे मानते हो कि वो है? जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहां पे स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। जहाँ वो एक लिमिटेड वर्जन है ना, ये इनफाइनाइट वर्जन। एक समय ऐसा था कि सब खराब हो रहा था, सब बुरा था, कहीं कोई सुख नहीं, कहीं कोई शांति नहीं। मैंने अपने कॉन्शियसनेस को उठा लिया कि भाई मुझे इस संसार में हर प्रकार का मटेरियल पड़ा हुआ है, मुझे वही देखना है जो मुझे आनंद देता है। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज जो ये एपिसोड है ना, ये आप सबके लिए खास होने वाला है। जी हाँ, मोक्ष, माया प्लस शिव शक्ति ये जीवन में कैसे काम करते हैं, पंच तत्व हमारे जीवन में क्या क्या इफेक्ट डालते हैं। आज हमारे साथ हैं पायल शाह जी। पायल मैम, मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो अभी जो हम बातें कर रहे थे कि जैसे पंच तत्व हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं, मोक्ष क्या है, माया क्या है, प्लस शिव शक्ति क्या है। सो आप सबसे पहले बस ये बताइए कि शिव शक्ति क्या है और वो हमारे जीवन प्रणाली में कैसे काम करेगी। ये संसार जो है वो शिव और शक्ति का संसार है ना। जो भी संसार फैला हुआ है आप जो देख रहे हो वो शिव और शक्ति का संसार है। शिव के बिना शक्ति नहीं और शक्ति के बिना शिव नहीं। अगर ये शरीर है जिसके अंदर शक्ति ही नहीं तो वो शव है, वो शिव नहीं है। पर अगर ये शरीर जिसके अंदर शक्ति संचार हो रही है तो वो शिव और शक्ति का संयोजन चल रहा है। अब देखने जाए तो पुरुष शरीर है चाहे स्त्री शरीर है, बना है प्रकृति के 5 तत्वों से। तो देखने जाए तो ये शक्ति का स्वरूप है। पर इस शरीर को धारण किसने किया है? तो कि आत्मा ने। यानी आत्मा है जो शिव स्वरूप है और शक्ति है जो ये शरीर मैनिफेस्ट कर रही है। तो ये शिव और शक्ति का संसार हुआ। शिव और शक्ति के विषय को और भी बहुत अलग अलग तरीके से हम गहराई से समझ सकते हैं। जनरली हमारे भीतर अभी तो हमारा ये शरीर चल रहा है तो शक्ति से ही चल रहा है। पर फिर भी जो मदर शक्ति है, मदर कुंडलिनी जो है वो सुषुप्त बैठी रहती है। जो एक्चुअल आपकी आत्मा की जो रियल शक्ति है वो सुषुप्त अवस्था में है। और जब वो शक्ति जागृत होती है और जो शिव के अंदर, शिव में जब मिलन करती है तब जाके आपकी रियल विजडम इस लाइफ में एक्टिवेट होती है। यानी एक व्यक्ति वो बन जाता है जो उसका रियल फॉर्म है। कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि जीवन में मतलब अगर शिव शक्ति नहीं है या किसी तरीके से सही से काम नहीं कर पा रही तो जीवन अधूरा? डेफिनेटली जो शिव तत्व है वो आपकी प्योर इंटेलिजेंस है, प्योर इंटेलेक्ट। हाँ, जिसे हम सुप्रीम पावर भी कहते हैं, सुप्रीम इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो वो जो प्योरेस्ट सेल्फ है आपकी, वो अभी आपके इस शरीर में जागृत नहीं हुई। हर साधक जो स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे है, जो प्रैक्टिसेस कर रहा है, वो कहीं ना कहीं पे शिव को जागृत करने की तो कोशिश कर रहा है। शक्ति को जागृत किए बिना शिव को जागृत कैसे करेंगे? तो अगर इस जीवन में आपने शिव शक्ति का योग नहीं जागृत किया तो ये जीवन समाप्त, फिर भव, फिर नया जीवन, और यही विशेष साइकिल हमारी चलती रहती है। तो पंच तत्व क्या है फिर? मतलब जो चक्रास हमारे शक्ति जो है, तो शक्ति के आप अगर देखें तो ये जो 5 तत्व है वो शक्ति के ही स्वरूप है ना। पर ये 5 तत्व अगर शक्ति की गैरहाजिरी हो तो जड़ हो जाएंगे। कैसे काम करेंगे थी? आपके जो आपके 7 चक्रा है तो 7 चक्रा एक एक तत्व से जुड़े हुए हैं। रूट चक्र आपका अर्थ एलिमेंट है, सेक्रल चक्र आपका वाटर एलिमेंट है, सोलर प्लेक्सिस आपका फायर एलिमेंट है, हार्ट चक्र आपका एयर एलिमेंट है, ये विशुद्धि आकाश तत्व है, ये परम आकाश की थर है ना। तो ये चक्रास हमारे एलिमेंट के साथ ही जुड़े हुए हैं ना। और जो लोग इन चीजों को, बहुत से लोग मजाक समझते हैं। नहीं, देखिए मजाक यानी क्या है, जिस विषय में आप जानते नहीं हो उसको नकार नहीं सकते हो आप ये कह सकते हो कि भाई मैं इस विषय में मेरे पास जानकारी नहीं है। पर कौन मजाक करता है या कौन नहीं वो तो हमें नहीं पता है ना। पर जो ये कहता है कि मैं नहीं मानता इन सब चीजों में, तो इसका मतलब है कि आप जानते नहीं हो। और जब तक नहीं जानते हो तब तक नहीं मानते हो। तो जानो, कई ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते, जरूरी नहीं कि आप मानो। परमात्मा दिखते नहीं है। जब भी आपको कोई मुसीबत आती है आप सीधा ऊपर देखते हो कि नहीं? तो आप कैसे मानते हो कि वो है? जब उसको मान सकते हो जो दिखता भी नहीं है, उसमें आपकी श्रद्धा बैठती है। नास्तिक से नास्तिक भी होगा, अगर दुखी होगा तो माँ को खोजेगा, या दुखी से दुखी परिस्थिति में वो ऊपर ईश्वर की बात करेगा, नसीब की बात करेगा। नसीब दिखता है।
तो जो चीज़ नहीं दिखती है उसको नहीं मानते हैं, ऐसा नहीं होता है। हम ये कह सकते हैं कि भाई हमें जानते नहीं है इसे, हमें पता नहीं है, बस इतनी सी बात है। तो मतलब जितनी सूरतों में अगर हम बात करें, जैसे पंच तत्व की या हीलिंग मोडलिटी की या शिव शक्ति की या अपने 7 चक्रास की, तो कहीं ना कहीं ये हमारे डेली रूटीन से भी इफेक्ट करेंगे। डेफिनेटली। तो हमें डेली रूटीन में इनको कैसे यूज देखिए, 5 तत्व में कोई विकृति विकार होगा तो आपके शरीर में विकृति विकार आएगा। डिसीज क्या है? 5 तत्वों में खराबी आने से आपके शरीर में खराबी आ रही है। दूसरा, आपने शुरुआत में शिव शक्ति के साथ मुक्ति और माया की बात की थी। तो जो इमोशंस हैं हमारे असंख्य जन्मों से चले आ रहे हैं, पास्ट लाइफ मेमोरीज, डीएनए पैटर्न्स और चाइल्डहुड मेमोरीज से जो इमोशंस बन रहे हैं, वही इमोशंस आपके शरीर में कहीं ना कहीं पे तो स्टोर्ड है। आपको घुटना दुख रहा है, आपको कमर दुख रही है, आपको फ्रोजन शोल्डर हो रहा है, या आपको साइटिका हो रहा है, या कोई ना कोई माइग्रेन हो रहा है, कोई ना कोई बीमारी आ रही है, हार्ट ब्लॉक हो रहा है, तो कितने भी डिसीज हैं, ये डिसीज सारे साइकोसोमेटिक हैं। यानी आपकी भावनाओं के अवरोध से ही आपको बीमारी पैदा हो रही है, आप मानो या ना मानो। जहाँ मेडिकल साइंस खत्म होता है ना, वहाँ पे स्पिरिचुअल साइंस शुरू होता है। जहाँ वो एक लिमिटेड वर्जन है ना, ये इनफाइनाइट वर्जन है। तो आपके इमोशंस ब्लॉक होने से ही आपके शरीर में बीमारी आ रही है, तो आपके चक्रा सिस्टम में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए कि अर्थ एलिमेंट के अंदर कोई इमोशंस पड़े हैं, आपका रूट चक्रा कि जिसके अंदर इनसिक्योरिटी फियर्स पड़े हुए हैं, आपका जो सेक्रल चक्रा है उसके अंदर कोई एक्सपीरियंसेस पड़े हैं जिसकी वजह से आपके रिलेशंस में प्रॉब्लम है, आपके एक्सप्रेशंस में, क्रिएटिविटी में प्रॉब्लम है, सोलर प्लेक्सिस, पावर रिलेटेड इश्यूज कि कोई व्यक्ति अपने आप को या तो हाई पावर में डील करेगा या फिर बड़ा विक्टिमाइजेशन में जिएगा, पावर इश्यूज आते हैं। हार्ट ब्लॉक होने से हम सबको अपने लाइफ में एंटर नहीं करने दे पाते। तो ये सारे जो एक्सपीरियंसेस आपके डे टू डे लाइफ में वो कोई ना कोई एलिमेंट के ब्लॉकेजेस की वजह से आ रहे हैं ना। तो जब हम 5 एलिमेंट की हीलिंग करते हैं तो उसके अंदर जो विकृति आई है उसको ठीक करते हैं, और इसको ठीक करने से मेजर बड़ी से बड़ी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं हम। आपने कभी ऐसा अनुभव किया? डेफिनेटली, हजारों लोगों की हम हीलिंग कर चुके हैं इस माध्यम से। कोई एक ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल जो आपको लगा हो कि वो सबसे ज्यादा डिप्रेशन या परेशानी? अभी रिसेंट का एक केस है, अभी 4 दिन पहले की बात है कि कैंसर पेशेंट है और उनकी 3-4 साल से उनका इलाज चल रहा है और लगातार उनको केमो भी लेना पड़ रहा है, उसकी वजह से उनका हेयर लॉस भी हो रहा है। फिर भी उनके अंदर का जो पॉजिटिव पावर है वो फाइट दे रहा है, कैंसर को फाइट दे रहा है। अभी मेरे पास आए थे, 4 दिन से मेरे साथ रहे हुए हैं, उनकी हमने हीलिंग शुरू की, ब्रीथिंग के था साथ। और आप यकीन मानिए कि पहली ब्रीथिंग के समय तो उनके सांस अंदर जा ही नहीं रही उनसे, क्योंकि अंदर ब्लॉकेज इतना है। कैंसर यानी कि क्या, आपके अंदर कोई एग्रेशन पड़ा है, किसी के लिए कोई गुस्सा पड़ा है, कोई ग्रज पड़ा हुआ है, और वही आपके अंदर आपको जलाता है, अपने कोशों को खुद ही खत्म करता है। सेल्फ किलिंग हो गया कैंसर, मतलब सेल्फ किलिंग के अंदर ही कोश अपने आप को मार रहे हैं और खुद को ही बर्बाद कर रहे हैं। तो सीधा मैंने कहा था कि आपके अंदर कोई गुस्सा पड़ा है? बोले नहीं, मुझे तो किसी के लिए गुस्सा नहीं है। चलो, मैंने कहा ब्रीथिंग करो। जैसे ही ब्रीथिंग स्टार्ट किया, उनको पूरा इतना हैवी एक्सट्रीम पेन जा रहा है, अंदर का ब्लॉकेजेस जैसे हटता गया। कंप्लीट 4 डेज के अंदर, अभी वो 4 दिन की ट्रैवल करके आए, पहाड़ों में घूम के आए, जस्ट मेरे निकलने से पहले मुझे मिल रहा है, शी इज कम्प्लीटली फाइन। ऐसा नहीं कह सकते कि उनका रिपोर्ट कंप्लीट हो गया, बट अब उनको ये समझ में आ गया कि जितने एक्सपीरियंसेस उन्होंने कर दिए, ब्लॉकेजेस उतने रिलीज किए, इतने सारे ब्रीथिंग के एक्सपीरियंसेस करके उन्होंने पास्ट मेमोरीज को रिलीज किया, अब जाके उनको होप्स मिल चुके हैं कि मैं कंप्लीट क्योर हो सकती हूँ। मैंने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप खुद ही मैनिफेस्ट कर रहे हो और खुद ही उससे फाइट कर रहे हो। कैंसर पेशेंट क्या करता है, फाइट देता है और फिर खुश भी होता है कि देखो मैं कैंसर से फाइट कर रही हूँ पॉजिटिव होके। मैनिफेस्ट किसने किया? आप ही ने मैनिफेस्ट किया, देन यू आर फाइटिंग। तो ये जो साइकिल है उसको उनको समझ में आ गया कि मैं ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं ही फाइट कर रही हूँ। तो मैं कैसे मैनिफेस्ट कर रही हूँ? कंटिन्यूस उनकी जो नेगेटिविटी है, कंटिन्यूस उनका जो सेल्फ लव मिसिंग है, वो कैंसर को मैनिफेस्ट कर रहा है, अंदर पड़ा हुआ गुस्सा कैंसर को मैनिफेस्ट कर रहा है। और उन सारे कारणों को उन्होंने देखा, सारे कारणों को ब्रीथिंग के थ्रू एलिमेंट को में से जो ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज किया। नाउ शी इज फीलिंग वेरी गुड। और अगर ये प्रैक्टिस कंटिन्यू करती है तो मैंने उनको कहा है, गारंटी के साथ कहा, 6 महीने के बाद आप रिपोर्ट करवाइए, ना केमो की जरूरत पड़ेगी, ना मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। रीजन क्या?
कैंसर मतलब क्या है? ट्यूमर, कैंसर, कोई भी डिसीज क्या है? आपके कोशों को प्राण ऊर्जा नहीं मिल रही है। मतलब अब अगर एक चीज में प्रॉब्लम है, ठीक है, एक चीज में सॉल्यूशन है, अगर दोनों ही सूरतों में अगर कोई बंदा देखे तो इनको उसका नजरिया कैसा होना चाहिए? मतलब मान लो एक बंदा बीमार है, एक बंदा सही है, उन दोनों ही सूरतों में उनका नजरिया क्या होना चाहिए इनके प्रति? किन के प्रति? मतलब जैसे बीमार वाला बंदा सही के प्रति देख रहा है, सही वाला बंदा बीमार के प्रति देख रहा है, तो उन दोनों ही सूरतों में उनके नजरिए क्या होंगे? नहीं, ऐसा नजरिए की बात नहीं है ना। जो सही होगा वो अपनी हेल्थ को और अच्छे से मेंटेन करना, लॉन्ग लास्टिंग लाइफ जीना, या लंबी आयु प्राप्त करना, या चलते फिरते मैं जाऊं यहाँ से, किसी की सेवा ना लेनी पड़े, ऐसा विचार रख सकता है। और जो बीमार व्यक्ति है वो कैसे मैं स्वस्थ होकर बेहतर जीवन जी पाऊं, वो सोच सकता है। दोनों की दिशा तो एक ही है। मतलब हमारी डिपेंड करती है ना, मैं क्या मैनिफेस्ट कर रही हूँ, मैं क्या चाहती हूँ अपने जीवन से। अगर ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया, ये लाइफ मेरे पास है, हम बोलते हैं ईश्वर, कोई ऐसा ऊपर बाप नहीं बैठा हुआ है कि जो हमें दे रहा है, हम ही चूज करते हैं, है ना। हम ही ईश्वर के स्वरूप हैं, हम ही वो है। कहने में आता है कि भाई ईश्वर ने ये शरीर दिया, तो जब मुझे ये शरीर मिला है तो कोई कर्म करने के लिए, कोई संसार को कुछ अच्छा देने के लिए मिला है। अगर मैं अपने जीवन की एक एक पल को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करूंगी तो विद सेटिस्फेक्शन वापस जाऊंगी। अगर सेटिस्फेक्शन नहीं रहा मरते समय कि मैं जो करने आई थी वो नहीं किया, मैंने उतना अच्छा जीवन नहीं जिया, तो क्या होगा? फिर से आ जाएंगे। मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इंस्पायर हूँ मैं इन बातों से। बस मेरा एक अच्छा सा सवाल केवल यही है कि आज की यूथ को या आज के समाज को आप टीवीटी के माध्यम से कोई एक मैसेज देना चाहोगे? सिंपल है, खुद को जानना। जब तक आपने खुद को नहीं जाना तब तक आपने कुछ नहीं जाना। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया जान लो, मेन एक ही मैसेज है। अगर मुझे मौका मिल रहा है और मुझे कुछ कहना है तो मैं ये कहूँगी कि एआई जो अभी फैल रहा है एक तरीके से आपकी सुविधा है, पर आपको खुद से दूर भी कर रहा है। आप सही और गलत का भेद करना भी भूल जाएंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा रियल क्या है और अनरियल क्या है। एआई के जमाने में रोबोट भी बोल रहा है और पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी के वीडियो बना रहा है, और एक इंसान भी बोल रहा है, पर उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, सिर्फ डेटा है। और जो इंसान बोल रहा है वो अपने जिंदगी के अनुभव से बोल रहा है, उसके पास एक्सपीरियंस है। आपको कौन सी चीज टच करेगी? एक्सपीरियंस टच करेगा। तो जीवन में मुक्ति आपको अनुभव से मिलती है, सुकून आपको अनुभव से मिलता है, और मोक्ष भी आपको अनुभव से मिलता है। लेकिन मोक्ष क्या है? मोक्ष क्या है? फ्रीडम। फ्रीडम फ्रॉम व्हाट? आजादी। किसकी आजादी? मतलब कुछ कि अपनी इच्छाओं की आजादी। किसी ने आपको बेड़ियां लगाई है क्या? आपके पैरों में किसी ने बेड़ियां लगाई, आपको किसी ने बांधा, फिर भी आप फ्री नहीं हो। किससे फ्री नहीं हो? अपनी इच्छाओं से, अपनी महत्वाकांक्षाओं से। अगर आपको अपनी इच्छाओं और अपनी महत्वाकांक्षाओं से मुक्ति मिल जाए तो आप आज मुक्त हो। बट वो तो कभी भी खत्म नहीं होगी। वो नहीं होती है ना, इसलिए जीवन खत्म हो जाएगा, ये वो नहीं होती। पर कैसे नहीं होती है? होती है। ये भी तो मिथ है ना कि वो कभी खत्म नहीं होती। जिसने खत्म करी है उसको जानो ना आप। आज के टाइम में लगता है आपको किसने खत्म करी होगी? मैंने करी। कभी ना कहीं तो आपको भी तो कभी ना कभी ऐसा एक होता है मेरी इच्छा और एक होता है उसकी इच्छा। समझ रहे हो आप? मेरी इच्छा मुझे दौड़ाएगी जो उससे अलग करेगी, और उसकी इच्छा मुझे शांत रखेगी। भले मैं दौड़ भी रही हूँ तो उसके कहने पे दौड़ रही हूँ, सब कुछ उसकी व्यवस्था में होगा और मुझे उसके प्रति समर्पित करेगी। इसको छोटे शब्दों में अगर बोले तो निष्काम कर्म योग। कर्म तो कर ही रहे ना, मैं भी बोल रही हूँ, ट्रैवल करके यहाँ तक आई हूँ, ये एक्शन मैं ले रही हूँ, तो काम तो चल ही रहा है। पर अगर मैं अपनी इच्छा से दौड़ूं तो क्या होगा कि मुझे शांति का अनुभव नहीं होगा। समझ रहे हो? मैं बेचैन, अशांत रहूंगी। चीजें वैसी जैसे रात को सोने से पहले मुझे अपने आप से क्या पूछना है, आज का दिन तूने कैसे बिताया? क्या मैं सेटिस्फाइड हूँ आज के दिन के लिए? कोई भी स्थिति आए तो अंदर से सेटिस्फेक्शन रहता है। हम चलित नहीं होते, हिलते नहीं है। रीजन उसके साथ समर्पित है। तो अब जो भी काम हो रहा है वो उसकी इच्छा में हो रहा है। और अगर मैंने सोचा कि आज आपके साथ ये हमें मीटिंग करनी है, अगर ये नहीं होता है तो सीधा ये होता है तेरी इच्छा में नहीं रहा होगा। आपको लगता है कि कभी किसी की इच्छाएं खत्म होती होंगी? होती है, साधना से होती है। मैडम, ये जीवन ना, मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, ये जीवन जिसको मिला है उस सबका तकलीफों भरा है। डेफिनेटली तकलीफें कई तरीके की हैं।
समस्याएं कई तरीके की है, इच्छाएं कई तरीके की है, इंसान करता करता आता है, करता करता चला जाता है। डेफिनेटली, क्योंकि इंसान ने खुद को नहीं जाना, आपने खुद को नहीं जाना। जब तक आपने खुद को नहीं जाना तब तक आप सुख और दुख की साइकिल में चलेंगे। शक्ति के दो सत्य है। जिस दिन मैडम अगर मैं अपने आप को जान लूंगा तो सोचो कि मतलब मेरे जो नॉन में बंदे हैं उनका क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा, और बेहतर तरीके से जुड़ोगे। जब तक मैंने खुद को नहीं जाना था तब तक माया का संसार था, मैं माया से अपने रिश्तों में जुड़ी थी। अब जब मैंने खुद को जान लिया तो अब मैं सत्य के साथ सबसे जुड़ रही हूँ। मैं सत्य के साथ जुड़ रही हूँ ना भाई। इस शरीर के ये रिश्ते हैं, माता पिता है या परिवार है या दोस्त है, तो इस शरीर के रिश्ते हैं। तो शरीर के रिश्तों का व्यवहार भी है और आत्मा के रिश्तों का व्यवहार भी है। पहले एक ही सत्य था, माया का संसार। तो मैं और मेरा चल रहा था। आपको लग रहा होगा कि आपकी थिंकिंग इस सोसाइटी या समाज में कम से कम कितने लोगों से मैच करती होगी? अनेकों लोग हैं, पूरी दुनिया है, अनेकों लोग हैं जो मेरी बातों से इंस्पायर्ड भी होते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव भी करते हैं। कितने ऐसे टेस्टिमोनियल्स हैं कि जिन्होंने सिर्फ मेरी बातों से प्रभावित होकर उन्होंने अपना जीवन बदला हुआ है। तो है, और जो भी समझ लीजिए कि जो भी बात शेयरिंग हो रही है, एक होता है आप बुकिश नॉलेज शेयर करो, कहीं पढ़ लिया आपने, कहीं से उठा लिया, किसी से सुन लिया, और एक होता है कि एक एक शब्द आपके जिंदगी के अनुभव से आए हो। जब तक वो सत्य नहीं होता है तो अनुभव कैसे आएगा आपके पास? और जब तक अनुभव नहीं होगा सत्य का भान कैसे होगा आपको? बट आजकल तो सत्य पे ही असत्य भारी है। उसका हमें क्या लेना देना? मुझे दुनिया में सब्जी मार्केट में जाएंगे, हजारों प्रकार की सब्जियां मिली है, हजारों लोग बैठे हुए हैं ढेर लगा के, पर मैं तो क्लियर हूँ ना मुझे मार्केट से क्या उठा के लाना है। आज के दौर में मैडम सत्य वाकई में हार जाता है। और आप एक रियलिटी की बात कर रहे हो ना, आप सिर्फ थर्ड डायमेंशन की रियलिटी की बात करते हो, जबकि एक ही डायमेंशन नहीं है। चेतना के कितने डायमेंशन है? धरती के ऊपर ही स्वर्ग है और धरती के ऊपर ही नरक है। ठीक है, सब यही करना है। सुख भी यहीं पे है, दुख भी यहीं पे है। तो आपकी चेतना जिस डायमेंशन का अनुभव ले रही होगी आप उसी को सत्य मान रहे हो। आपकी नजर में संसार कैसा है अभी? माया का संसार है। आपकी नजर में अच्छा कैसे हो सकता है यहाँ पे? अच्छा, मुझे बुरा दिखेगा तो अच्छा बनाएंगे ना। आपको एक कमी लगती है कि अगर ये चीज सही हो जाए तो इंसान? पहले आप मुझे ये बताओ कि आपने मुझे पूछा कि संसार को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है। मुझे अपना कर्म करना है, ये निष्काम कर्म योग है मेरा। अब मुझे कुछ बुरा दिखेगा तो मेरा ध्यान बाय डिफॉल्ट बुरे पे जा रहा है। अब मेरा ध्यान जहां जाएगा मैं उसी को मैनिफेस्ट करूंगी। मेरा ध्यान अच्छे पे ही जा रहा है, भाई सब कुछ अच्छा है, ठीक है। और बेहतर कैसे कर सकते हैं? तो जहां अच्छे पे ध्यान जा रहा है अच्छा मैनिफेस्ट हो रहा है, लोग भी मुझे अच्छे ही मिलते हैं, चीजें भी अच्छी होती है। एक समय ऐसा था कि सब खराब हो रहा था, सब बुरा था, कहीं कोई सुख नहीं, कहीं कोई शांति नहीं। इस कमरे में अभी आप बैठे हो और मैं आपको बोलूं कि सिर्फ आपको पीला कलर ढूंढना है, तो आपकी नजर घूमने लगेगी कहाँ कहाँ पीला है, आपका ध्यान उस पे है। तो आपने व्हाइट, ग्रीन, येलो, ब्लू सब कलर गौण कर दिए, ऑप्शनल हो गए आपके लिए, सिर्फ येलो पे फोकस चला गया। उसी तरीके से अगर आपकी कॉन्शियसनेस सिर्फ नेगेटिविटी को देखने वाली है तो हर जगह जो भी नकारात्मक है आपको वही दिखेगा। मैंने अपने कॉन्शियसनेस को उठा लिया कि भाई मुझे इस संसार में हर प्रकार का मटेरियल पड़ा हुआ है, मुझे वही देखना है जो मुझे आनंद देता है, तो अब मुझे वही दिखता है। हमारी टीम के साथ आपको कैसा लगा? अनुभव अच्छा है। क्या लगता है और इम्प्रूव कर सकते हैं, थोड़ी विजडम और बढ़ा सकते हैं। आने वाले समय में हमारी एनर्जी कैसी रहेगी? थोड़ा और गूढ़ ज्ञान की ओर जा सकते हैं, थोड़ा और डीप। आपको जब किसी विषय में आप उतरते हैं तो उसका आधा अधूरा ज्ञान काम नहीं आता है। हर एक व्यक्ति कोई ना कोई खूबी के साथ बैठा होता है, उसके पास हो सकता है यहाँ तक आने वाला या आपसे जुड़ने वाला व्यक्ति न जाने किस लेवल की विजडम को लेके आया है, पर उस विजडम को चैनल करना आपके हाथ में है। तो आपके पास किस लेवल की विजडम होगी तब जाके आप मेरे खजाने को बाहर निकाल पाएंगे। खजाना इतना इनफाइनाइट होता है, जैसे कुएं में से पानी जो निकलता है तो कुएं का मुंह इतना है, तो पानी भी इतना ही दिखेगा, पर आप कितना उलेझते जाओगे पानी कभी खत्म नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट सोर्स से जुड़ा हुआ है। तो कोई भी गेस्ट आपके यहाँ आते हैं तो आपकी विजडम को और इतना शार्प कर लो उन विषयों को। जैसे एक होता है कि हम सिर्फ जान रहे हैं, मानते हैं चीजों को, भाई स्पिरिचुअलिटी जैसी कोई चीज है मान रहे हैं। एक होता है हम ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत जान रहे हैं,
और एक होता है कि आप उसमें ऊंडे उतर के उसके अनुभव कर लो, उसको प्रॉपर जान लो, फिर जो मजा आता है तो ऐसी चीज बाहर निकलती है कि सुनने वाला भी कुछ लेके जाएगा, कुछ पाके ये जाएगा। आपकी बातें काफी इंस्पायर करती हैं, मतलब बहुत कम लोग हैं जिनकी बातें इंस्पायर करती हैं। जो बातें ऐसी करते हैं ना, वो कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। कुछ लोग रट्टा मार के आते हैं, कुछ लोग रट्टा मार के नहीं आते, ये हमें आज पता चला। यही चीजें हैं कि एक होता है कि मैं इंफॉर्मेशन और डेटा कलेक्ट करूं, मैंने बुक पढ़ ली, मैंने कोई ऑडियो सुन लिया, किसी की बात सुन ली और वो ज्ञान इकट्ठा किया, फिर मैं जब उसको बोलूंगी ना तो कई बार उसमें चूक हो जाती है, कई बार भेल सेल हो जाती है, कई बार वही चीज मुझे दोबारा बोलने में शब्द बदल जाते हैं, एग्जैक्ट मैसेज नहीं जा पाता। आपका भला मेरी ज्ञान जो किताबी ज्ञान की बातों से नहीं होना है। अगर आपको कुछ टच कर पाता है ना तो वो सिर्फ मेरे अनुभव टच कर पाएंगे। रियल एक्सपीरियंस ही संसार में कुछ बदलाव लाते हैं। किसी ने अगर रियल विजडम पाई है, रियल एक्सपीरियंसेस की है, जब वो शेयर करेगा ना, जैसे मैं आपको बताऊं, आप कहीं घूमने गए है ना, और वो जगह आपको बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यारी जगह, आप अपने दोस्त को क्या बोलेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे? अरे यार एक बार तो तुझे वहां जाना चाहिए, उस जगह को एक बार तो देखना चाहिए। अब उसके मन में आपकी बात ऐसे बैठ जाती है कि अरे क्या जगह थी, उसने जो बताया था मुझे, कभी तो मुझे जिंदगी में वहां जाना पड़ेगा। और वाकई कुछ समय के बाद वो दोस्त वहां घूमने जाएगा, बिकॉज आपने उसको टच किया, आपने उसको इंस्पायर्ड किया, तब वो मूव हो पाया। तो जो अनुभव जहां जाकर मैं लेकर आई हूँ, मेरी बातों से आपका पेट नहीं भरेगा, कभी आपको उस अनुभव की तह तक जाना पड़ेगा, उसको टच, मेरे शेयरिंग से टच हो रहा है। अब अगर ये आपको इंस्पायर्ड कर पाए तो आप वहां मूव करेंगे, अपनी थर्ड डायमेंशन की रियलिटी से आप थोड़ा सा ऊपर उठ के उन अनुभव को पाने के लिए जाएंगे, डुबकी मारेंगे। आपके जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, आप अपने एलिमेंट्स के विकारों को यानी तत्वों के विकारों को हील करना चाहते हैं, ब्रीदिंग को मास्टर करना चाहते हैं, मेरी रिट्रीट और टूर का हिस्सा बनना चाहते हैं, सो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं।